प्रथम न्याय न्यूज। सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद रीति पाठक जी आज ग्राम सोनबरसा में पहुंची हैं, तो हमने भी सोचा कि कुछ क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, ज़िले की समस्याओं के बारे में रूबरू हो लिया जाए। तो सबसे पहले प्रथम न्याय न्यूज पर पहली बार आपका स्वागत है दीदी। धन्यवाद। आपके विचार से विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए? मेरे विचार से विकास वही है जो मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत आवश्यकताओं को जनता तक पहुंचाए। ऐसी योजनाएं जो जनप्रतिनिधि के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर परिणित हो, यही विकास है। जिले में महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है संचार का, आवागमन का, और कनेक्टिविटी अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो सब फेल हैं। हम विकास के राह पर और मुख्य धारा पर कभी भी जुड़ नहीं सकते। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आवागमन के साधनों से हमारा क्षेत्र जो है जुड़े। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, ये हमारी दूसरी आवश्यकता है। रोजगार के लिए देखिए, ये संचार का साधन होगा, आवागमन का साधन होगा, रोजगार के नए रास्ते, नए आयाम जुड़ेंगे। और अगर आपके पास संचार का साधन नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं है, तो आगे हम रोजगार के लिए कहाँ सोच पाएंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर भी तभी सक्षम हो पाएगा, सफल हो पाएगा जब हम कनेक्टिविटी सबसे पहले बनाएंगे। कनेक्टिविटी होगी, बाहर से लोग आकर यहाँ पर नए रोजगार को स्थापित करने के लिए सोच पाएंगे, कर पाएंगे, और वो आसान होगा। आने वाले समय में सीधी जिले के युवाओं के लिए क्या रोजगार के कोई ऐसे आयाम सृजन हो सकेंगे? देखिए, मैं लगातार इस बात का प्रयास कर रही हूँ, व्यवहारी हो या सीधी हो। सिंगरौली को आपने देखा है कि एक उद्योग की इकाई की तरह वो स्थापित हो चुकी है। व्यवहारी और सीधी में लगातार मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, राज्य सरकार को पत्र लिखा है। आपने देखा है कि पिछली बार मैंने कैबिनेट मंत्री के साथ में अपने सीधी और शहडोल के कलेक्टर को जोड़कर मध्य प्रदेश के सारे औद्योगिक इकाई से जुड़े हुए हमारे अधिकारियों के साथ में मैं कनेक्ट हुई थी, और उसका ये बड़ा परिणाम था। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये हमें इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ उनको कि हमें सौगात दी कि हल्दी को सीधी जिले से हल्दी को व्यवहारी के विधानसभा से जोड़ा गया, और हमारा जो कोदो है उसको सीधी जिले से जोड़ा गया। और ये चाहे भले आपके लिए एक छोटा विषय हो, लेकिन कोदो, कुटकी, सामा और कुदई ये ऐसे अनाज हैं जो हमारे पुराने पारंपरिक अनाज है, जो हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करते हैं, हमारे जीवन की भी रक्षा करते हैं। लेकिन इनको अगर लेकर हम चलेंगे आगे, उद्योग के रूप में इनको लेकर चलेंगे, इनकी ब्रांडिंग करेंगे, इनकी मार्केटिंग अच्छी करेंगे, चाहे वो हल्दी हो, चाहे हल्दी को आपने देखा है कि कितनी बीमारियों से रक्षा करने वाली एक एंटीबायोटिक औषधि है। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दोनों ज़िलों पे उसको वो की गई हैं, और छोटे छोटे रोजगार स्व सहायता समूह के माध्यम से इसमें जुड़ रहे हैं। और एमएसएमई के माध्यम से हो, या प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग योजना के माध्यम से हो, या मुख्यमंत्री उद्योग योजना के माध्यम से हो, ये सारे विषय ऐसे हैं जो रोजगार के नए आयाम को सृजित करते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यू ले रहे हैं पूरा। नहीं, बस एक छोटा सा सवाल। अभी हमने परसों आपका मोहार में एक कार्यक्रम था, हमने सुना आपका इंटरव्यू कि जो सीधी सिंगरौली सड़क है उसके लिए आप प्रतिदिन समीक्षा करें। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कल की समीक्षा क्या थी? मिट्टी का काम चल रहा है। अभी बहुत सारे ब्रिजेस हैं हमारे, बरगवा से लेकर जो पहला पार्ट उधर तक का है, हमारे 3 पार्ट में काम हो रहे हैं। उस पार्ट में जो अभी लेवलिंग का काम चल रहा है वो अभी स्टार्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ जुड़ी थी और उन्होंने कई विषयों पर हमसे चर्चा की है। धन्यवाद।